हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरहान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप क्लास 10th, 11th, 12th या और भी किसी क्लास में हैं और या अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी एसएससी, सीजीएल या और भी किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज में आपको देखना ये है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और यहाँ पे देखिए 90 है और 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को मैं एस से लिख रहा हूँ और जो हाइपोटेन्यूज के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसको मैं पी से लिख रहा हूँ। बचा हुआ बेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके 6 होते हैं। क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी पी से लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को एस से लिखूंगा यानी पी अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस को मैं बी से लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को मैं एस से लिखूंगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को मैं पी से लिखूंगा, बेस को मैं बी से लिखूंगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को मैं बी से लिखूंगा, परपेंडिकुलर को मैं पी से लिखूंगा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज को मैं एस से लिख रहा हूँ और बेस को मैं बी से लिख रहा हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को मैं एस से लिखते हैं और परपेंडिकुलर को हम पी से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर लाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आके माइनस का, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाता हूँ तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और जब ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा ये था। उसके बाद का मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाता हूँ, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद का नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए, साइन जो उल्टा होता है वो कॉसेक का होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक उल्टा होगा, जाहिर सी बात है साइन का, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा उल्टा होता है सेक का, तो सेक उल्टा होगा कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, टेन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट जो होगा वो टेन का उल्टा होगा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये तो कॉस 2 थीटा के साइन 2 थीटा के जो भी फॉर्मूलेस थे मैंने बता दिया। अब साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, टेन के फॉर्म में जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला टेन के फॉर्म में होता है। कॉस 2 थीटा का अगर हम टेन के फॉर्म में फॉर्मूला देखें तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं टेन 2 थीटा का फॉर्मूला की बात करूँ तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला टेन 2 थीटा का ये भी होता है। तो उसके बाद के मेरे नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर साइन 3 थीटा की बात की जाए तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर कॉस 3 थीटा की मैं बात करूँ तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और टेन 3 थीटा की अगर मैं बात करूँ तो होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का नेक्स्ट फॉर्मूला ये है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी।
कॉज ए प्लस बी होता है कॉज ए कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी होगा कॉज ए कॉस बी, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा साइन ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। टेन ए माइनस बी की बात करूँ अगर मैं, तो टेन ए यहाँ माइनस है तो माइनस टेन बी, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके स्टूडेंट्स, कॉट ए प्लस बी की मैं बात करूँ तो कॉट ए कॉट बी यहाँ प्लस है तो प्लस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी की बात करूँ तो कॉट ए कॉट बी यहाँ माइनस है तो माइनस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ साइन ए प्लस साइन बी की, तो ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉज ए माइनस बी अपॉन टू। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं बात करूँ साइन ए माइनस साइन बी की, तो टू कॉज ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉज ए प्लस कॉज बी। कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला होता है टू कॉज ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। उसके बाद मेरा फॉर्मूला है कॉज ए माइनस कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन बी माइनस ए बाई टू, साइन बी माइनस ए बाई टू। उसके बाद मेरा हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूलाज वही जो आपने फॉर्मूला याद किया उन्हीं के हाफ एंगल बना देते हैं। कैसे हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये मैंने फॉर्मूला याद किया था। अगर देखिए हाफ एंगल की बात की जाए, बस कुछ नहीं करना होता है, एंगल का जो होता है वो हाफ कर देते हैं। अगर यहाँ थीटा एंगल है तो इसका हाफ यानी थीटा बाई टू, यहाँ थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन, यानी यहाँ पे जो सेम एंगल होते हैं वो सेम ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू निकालो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की बात करूँ तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे हाफ एंगल की बात करनी तो मैंने बोला कि एंगल दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, एंगल दोनों तरफ हाफ कर देते हैं। वो कैसे हाफ करेंगे, एंगल दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई टू, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इधर लाता हूँ, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं हाफ एंगल की बात करूँ तो वन प्लस यहाँ थीटा बाई टू कर दूंगा, यहाँ बाई टू कर दूंगा, यहाँ पे बाई टू कर दूंगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कॉट स्क्वायर थीटा मैं इधर लाता हूँ, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू वन, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई टू, यहाँ बाई टू है तो यहाँ पे थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ थीटा बाई टू है तो कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। तो उसके बाद के मेरे जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज ये हैं कि साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा मैंने याद किया था टू साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे हाफ एंगल की बात करनी है तो मैंने बोला कि जो एंगल है उसका मैं हाफ कर देता हूँ, तो एंगल यहाँ टू थीटा है तो इसका हाफ यानी साइन थीटा टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन टू कर देंगे, यानी टू साइन थीटा बाई टू, यानी यहाँ बाई टू कर दिया, यहाँ थीटा बाई टू कर दिया। तो यहाँ पे देखता हूँ ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने हाफ एंगल की बात करूँ तो हाफ एंगल मैंने बोला था जो एंगल होता है उसका हाफ करते हैं, तो टू थीटा बाई टू इज इक्वल टू यहाँ थीटा है तो थीटा बाई टू, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू, तो टू टू कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ये भी याद किया था। अब हाफ एंगल की बात करूँ तो टू थीटा यहाँ बाई टू कर देंगे, यहाँ पे भी बाई टू कर देंगे, तो ये टू टू कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा। और मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये मैंने याद किया था।
तो यहाँ पे अगर हाफ एंगल की बात करूँ तो यहाँ बाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे बाई 2 करना पड़ेगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी, ये होता है कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला ये भी याद करने हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो माइनस साइन थीटा होता है। कॉज माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, या माइनस नहीं होता है। टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका सेक माइनस थीटा जो होगा वो आपका होगा सेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक थीटा होगा आपका, तो सेक थीटा आप कर लीजिएगा यहाँ पे, और सेक थीटा तो चलिए मैं ही कर देता हूँ यहाँ पे सेक थीटा, तो ये सेक थीटा होगा, माइनस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम